नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी विद महिमा क्लासेस में स्वागत है। मैं अंकित। जैसा कि हम गोविंद पांडे सरस्वती पांडे जो पुस्तक है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसकी आज हमारी जो एक 5वीं क्लास होगी, जिसमें हम आज सिद्ध साहित्य के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करेंगे कि सिद्ध साहित्य में क्या-क्या है जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम उसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हम जो सिद्ध साहित्य है, जो गोविंद पांडे सरस्वती पांडे के अंतर्गत जो सिद्ध साहित्य दे रखा है, उसको हम अच्छी तरीके से समझ सकें। और ऐसे कौन से जैसे शहरपा है, दोहीपा है, कांडपा है, और उन कवियों का जो क्रम है, क्रम के अनुसार भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो किस प्रकार से उनका क्रम है और किस प्रकार से उनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएँ हैं, उनको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो देखिए, चलो हम देखते हैं कि शहरपा के बारे में हम देखते हैं कि शहरपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अर्थात राहुल सांकृत्यायन जी जो है, राहुल सांकृत्यायन जी ने शहरपा को हिंदी का प्रथम कवि माना। और इनका जो शहरपा का जो अन्य नाम है, उनके अन्य नाम है सरोज वज्र, राहुल भद्र, ठीक है, आदि नामों से भी शहरपा को जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने यानी सबसे पुराने कहे जाने वाले शहरपा है, क्योंकि इनका जो जन्म है वो लगभग 8वीं सदी में 769 ईस्वी के आसपास माना गया है। ठीक है, तो सिद्धों में जो शहरपा है वो सबसे पुराने हैं, और इनका जो अन्य नाम है वो सरोज वज्र और राहुल भद्र। ठीक है, सिद्धों में सबसे पुराने हैं। और सिद्धों में बौद्ध बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए, अब देखिए, सिद्धों ने सबसे बड़ी बात ये है कि सिद्धों ने जिस भाषा का प्रयोग किया उसको संध्या भाषा कहा जाता है। ठीक है, संध्या भाषा या फिर संध्या भाषा कहा जाता है, संध्या भाषा। ठीक है, तो देखिए, इस पंक्ति में ये लिखा हुआ, ये जो बिंदु है वो ये प्रदर्शित कर रहा है कि सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्यिक जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। अर्थात बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है, तत्व या फिर शाखा, तत्व या फिर शाखा, यानी सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए साहित्यिक जन भाषा, जो साहित्य जन भाषा या अर्थात जन साधारण के बीच में जो उपलब्ध जो भाषा थी, उसमें जो साहित्य लिखा, वही सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। और उनकी भाषा क्या है? संध्या भाषा या संध्या भाषा। ठीक है, अब देखिए, वज्रयान का केंद्र जो था वो श्री पर्वत था। अब जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो भारत है, भारत में जैसे कि पश्चिमी प्रदेश, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, पंजाब और राजपूताना का जो क्षेत्र है, उसमें नाथों का प्रभाव था। उसमें किसका प्रभाव था? नाथों का। और पूर्वी भाग का जो क्षेत्र है उसमें सिद्धों का प्रभाव था। सिद्ध, ठीक है, सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भाग में, और नाथों का जो क्षेत्र है या प्रभाव कह सकते हैं आप, ये पंजाब और राजस्थान में था। तो इसी प्रकार जो वज्रयान शाखा का जो केंद्र है वो श्री पर्वत में रहा। अर्थात सिद्धों की जो उत्पत्ति है या फिर सिद्धों की जो शाखा है वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित है। ठीक है, तो वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए इन्होंने जिन भाषा का प्रयोग किया, उसको उसको ही साहित्यिक भाषा यानी सिद्धों की साहित्यिक भाषा कहा जाता है। और उस साहित्यिक भाषा को हम संध्या भाषा या संध्या भाषा कह सकते हैं। ये, ठीक है, और इनकी जो वज्रयान का केंद्र वो कौन सा था? तो श्री श्री पर्वत। ठीक है, अब सहनयानी की भाषा का नाम संध्या भाषा है। अर्थात ये जो वज्रयानी या फिर सिद्ध है, उनकी जो भाषा है उसको हम सहज या संध्या भाषा कहा जाता है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया कि यह एक ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के प्रकाश अर्थ तथा अंधकार का मिश्रण है, यानी ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, देखिए, इस पंक्ति का अर्थ ये है कि कुछ विद्वानों ने जो है वो संध्या भाषा का संध्या के समान प्रकाश, अर्थात जिस समय सूर्य जो है वो अस्त के समय होता है, अर्थात जब संध्या जब ढलने का समय होता है, तो उसमें कुछ तो प्रकाश होता है और कुछ अंधकार होता है। ठीक है, और उस प्रकाश और अंधकार के मिश्रण में, अंधकार का मिश्रण है, वही संध्या भाषा है। अर्थात कुछ प्रकाश और कुछ अंधकार, जो ज्ञान के आलोक में उन सारी बातों को स्पष्ट कर देता है। मतलब कि जैसे कि जो सूर्य है वो ढलने वाला है और अंधकार आने वाला है, और जो प्रकाश का जो ज्ञान है उसके आलोक में जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है, और ज्ञान की जो सारी बातें वो स्पष्ट हो जाती है। यही इस पंक्ति का महत्व है, या फिर ये इस पंक्ति में लिखा हुआ है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या
अभिप्राय युक्त वाणी बताया, ठीक है। अभिसंधि और अभिप्राय युक्त वाणी अर्थात जो अभिप्राय युक्त वाणी यानी खुद की वाणी को व्यक्त करने के लिए, अर्थात खुद की जो आप कह सकते हैं कि खुद के मंत्रों या फिर उनको व्यक्त करने के लिए, यानी जिस भाषा का प्रयोग किया उसको अभिप्राय युक्त वाणी का, ठीक है। कुछ विद्वान, अब जैसे कि पंडित विदुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं, संध्या भाषा है, यानी संध्या भाषा नहीं। इन्होंने क्या कहा है कि जो मूल शब्द है वो संध्या भाषा नहीं, वो संध्या है, यानी संध्या भाषा रहा। तो ये किसने कहा? पंडित विदुशेखर शास्त्री ने। पंडित विदुशेखर शास्त्री ने संध्या भाषा मूल शब्द ने मानकर संध्या को माना है। अब देखिए, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचित जो वर्ण रत्नाकर है, 14वीं शताब्दी की रचना है, बहुत ही प्रमुख रचना। इसको आप गद्य की रचना भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसको गद्य रचना भी कहीं उल्लेख मिलता है कि ज्योतिष ठाकुर द्वारा रचित जो वर्ण रत्नाकर है उसको गद्य रचना भी कहते हैं, ठीक है। तो ज्योतिष ठाकुर के वर्ण रत्नाकर नामक जो 14वीं शताब्दी में रचना, उसमें 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। ये एक मैथिली ग्रंथ है, अर्थात ये भी पूछा जा सकता है या फिर प्रश्न अलग से बनाया जा सकता है कि ज्योतिश्वर ठाकुर की किस रचना में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। तो वर्ण रत्नाकर इस जो रचना उसका वो कौन सी शताब्दी की? तो 14वीं शताब्दी की, और इसकी जो भाषा है वो मैथिली भाषा है, ठीक है। सहज यानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलट भाषा लिखने लगे, ठीक है। और जो सहज यानी सिद्धों की जो संध्या भाषा है उसका प्रभाव संतों पर पड़ा। संतों पर देखिए, अब जैसे कि सिद्धों, ठीक है, सिद्ध के बाद नाथ, नाथ के बाद संत है, ठीक है। अब जो सिद्धों का प्रभाव, कुछ प्रभाव नाथों पर पड़ा और नाथों का प्रभाव संतों पर पड़ा, अर्थात सबसे अधिक जो प्रभाव संतों पर देखा जाता है वो नाथ संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। तो अब देखिए, जो सहज यानी की जो संध्या भाषा का प्रभाव संतों पर भी पड़ा और वे उलट भाषा लिखने लगे। जैसे कबीरदास जी की जो उलट भाषा है वो सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण है कि नैया विच नदियां डूबती जाए, ठीक है। तो ये इन्हें संध्या भाषा का उदाहरण कहा जा सकता है। अर्थात संध्या भाषा वो होती है जिनका अर्थ कोई अलग निकल रहा है और जो मूल अर्थ है वो अलग है, हम पढ़ कुछ अलग रहे और समझ कुछ अलग रहे, वो उलट भाषा कहलाती है। अब देखिए, राहुल सांकृत्य ने सहरपा का समय जो है वो 769 अर्थात 769 माना है सहरपा का समय, ठीक है। और विनयतोष भट्टाचार्य ने सहरपा का जो समय है वो संवत 690 विक्रम संवत, अगर विनयतोष भट्टाचार्य ने सहरपा का समय है वो विक्रम संवत 690 अर्थात 633 ईस्वी में स्थिर किया है। किसने? विनयतोष भट्टाचार्य ने। तो सबसे महत्वपूर्ण राहुल सांकृत्यायन का है। हमें ये याद रखना कि राहुल सांकृत्यायन ने सहरपा का बाद का समय कब माना है? तो 769, ठीक है। इनके ग्रंथ 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। सहरपाद के जो प्रमुख ग्रंथ है वो 32 बताए जाते हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो दोहा कोश है, ठीक है। दोहा कोश। अब मोह महापाद्य हरप्रसाद शास्त्री द्वारा जो संपादित बौद्ध गान और दोहा में सहरपाद और कृष्णाचार्य के दोहे संग्रहित है। अर्थात इन्होंने जो बौद्ध गान और दोहा का जो संपादन किया, ठीक है, उसमें सहरपाद और कृष्णाचार्य के दोहे संग्रहित है, ठीक है। महापाद्य हरप्रसाद शास्त्री बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बांग्ला का है, ठीक है। इसमें जो भाषा है बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की जो भाषा है उसको प्राचीन बांग्ला कहा जाता है। इसका संपादन किसने किया? तो मैं फिर दोहराना चाहूंगा, मोह महापाद्य हरप्रसाद शास्त्री ने, ठीक है। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। जो किसका? दोहा कोश सहरपा का है, ठीक है। सहरपा की रचना है, सहरपाद की रचना है दोहा कोश, उसका जो संपादन है वो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया, ठीक है। अब दोहा कोश में अन्य किस किसके दोहे संग्रहित है? तो तिलोपा, सहरपा और कहड़पा, अर्थात दोहा कोश में तिलोपा और कहड़पा के दोहे संग्रहित है, ठीक है। तो सहरपा के जीवन दृष्टि संक्षेप में हम देखने का प्रयास करते हैं। अर्थात ये एक सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां भी है, सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां भी देखी जा सकती है, जैसे कि सहज संयम अर्थात स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखना, पाखंड और आडंबर का विनाश, नियंत्रण करके पाखंड और आडंबर अर्थात जो धार्मिक जाति पाति से संबंधित जो आडंबर है या फिर जो धर्म से संबंधित जो आडंबर है उसका पाखंड करना अर्थात उसका विनाश करना, ठीक है। और गुरु सेवा में लीन होना, ठीक है। और उसके बाद गुरु सेवा के बाद सहज मार्ग की ओर प्रवृत्त होना और महासुख की प्राप्ति करना, ठीक है। महासुख की प्राप्ति करना, ये जो है ये सहरपा के जीवन से संबंधित है। और इसमें हम सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों को भी देख सकते हैं। सिद्ध साहित्य ने महासुख की प्राप्ति पर बल दिया, सहज मार्ग पर बल दिया, गुरु सेवा पर बल दिया,
पाखंड और आडंबर का विनाश पर बल दिया है और सहज संयम पर बल दिया है। ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग शहरपाद में मिलता है। जैसे कि तो आक्रोश की भाषा का प्रयोग हम निर्गुण संत परंपरा में कबीर के यहाँ देखते हैं, तो इसी प्रकार बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग जो शहरपाद में दिखता है। ठीक है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वय व्रज ने दिया। ठीक है। अर्थात सिद्धों की जो भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वय व्रज ने दिया। शहरपाद की शिष्य थे, अर्थात सरहपा, उसके बाद शबरपा। ठीक है। शबरपा के शिष्य तथा लुइपा के गुरु थे और ये लुइपा के गुरु थे। ठीक है। इनका जो शबरपा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये शाबर वस्त्र पहने करते थे, शाबर वस्त्र। ठीक है। अब देखिए शाबर, शाबर कल हमने देखा था कि शाबर मंत्र देखा था। ठीक है। यहाँ शाबर का अर्थ ये है कि जो जो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, अर्थात देसी भाषा में जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उन्हें शाबर मंत्र कहा जाता है। ठीक है। ये शाबर का अर्थ यही है कि देसी भाषाओं में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है, जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उन्हें शाबर मंत्र कहते हैं। और जिन वस्त्रों को पहना जाता है, अर्थात अनुष्ठान के समय जिन वस्त्रों को पहना जाता है उन्हें शाबर वस्त्र कहा जाता है। अब देखिए सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वय व्रज ने किया। ठीक है। शबरपा के शिष्य का नाम लुइपाद के गुरु थे। अब शबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम शबरपाद पड़ा। ठीक है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था और ये सन 780 ईस्वी में, ठीक है, इनका जो जन्म है वो क्षत्रिय कुल में हुआ और 780 ईस्वी में हुआ। चर्यापद शबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। जिस प्रकार दोहा कोश शबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है, उसी प्रकार चर्यापद जो है वो शबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है। और इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो अनुष्ठानों में, अर्थात जैसे कि धार्मिक अनुष्ठानों के समय जो गाया जाता है उसे चर्यापद कहा जाता है। ठीक है। चर्यापद संध्या भाषा दृष्टिकोण में लिखी गई, जिसके दृष्टिकूट, संध्या भाषा दृष्टिकूट में लिखी गई जिसके दोहरे अर्थ होते हैं। अर्थात दृष्टिकूट अर्थात ये है कि जिनका अर्थ अलग है, अर्थात जिन्हें हम पढ़ने पर हमें क्लिष्टता का अनुभव होता है और उनके जो अर्थ है वो दार्शनिक तौर पर निकलते हैं, उन्हें दृष्टिकूट कहा जाता है और उनके दोहरे अर्थ निकलते हैं। तो चर्यापद जो है संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई और जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठ अपभ्रंश में हुई तथा चर्यापद की अवट में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिद्ध साहित्य में दोहा कोश है उसकी रचना उसकी रचना किस भाषा में हुई? तो परिनिष्ठ अपभ्रंश एवं चर्यापद की अवट में हुई। ठीक है। सिद्धों का दोहा कोश और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साकी और शब्द, अर्थात जो दोहा कोश है वो संत साहित्य में साकी के रूप में और चर्यापद जो है वो संत साहित्य में शब्दी के रूप में रूपांतरित मिलता है। ठीक है। लुइपा, अब देखिए लुइपा, सबसे पहले शबरपा, उसके बाद शबरपा, फिर लुइपा। लुइपा का जन्म धर्मपाल के शासनकाल में 773 में हुआ। हालांकि शबरपा का जन्म 780 ईस्वी में हुआ है। अगर जन्म की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो लुइपा फिर शबरपा आएंगे। ठीक है। मगर लुइपा के जो गुरु का नाम है वो शबरपा है। ठीक, कायस्थ परिवार के थे। ठीक है। शबरपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुइपा का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा माना जाता है, अर्थात सबसे प्रथम और सबसे ऊंचा माना जाता है। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकीपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए। अर्थात लुइपा की जो साधना है उससे प्रेरित होकर उड़ीसा के राजा दारिकपा और डेंगीपा इनके शिष्य हो गए। और अब देखिए उसके बाद लुइपा के बाद हम डोंगीपा का जन्म जो है मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ और ये 840 के आसपास हुआ। इनके द्वारा 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। अर्थात डोंबीपा ने सबसे ज्यादा जो रचनाओं को लिखा। ठीक है। अब देखिए डोंबीपा गीतिका, योगचर्या, अक्षरदीप को इनकी आदि प्रसिद्ध रचना है। ये किसकी रचना है? ये डोंबीपा की। डोंबीपा विरूपा के शिष्य थे। ठीक है। अब देखिए कहणपा, ये पूछा जाता है कि डोंबीपा के गुरु का नाम क्या था? डोंबीपा किसके शिष्य थे? विरूपा के शिष्य थे। कहणपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि हुए। ठीक है। कहणपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ। वहीं हम डोंबीपा का जन्म देखेंगे तो 846 में हुआ। ये जन्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जन्म इन कवियों या फिर सिद्धों को देकर हमें जन्म के अनुसार क्रम से व्यवस्थित करवाया जा सकता है। ठीक है। तो देखिए राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कहणपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये किसके अनुसार है? कहणपा जो है
पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, ये किसका कथन है? ये राहुल सांकृत्यायन जी का कथन है। ठीक है, कर्णपा बिहारी के सोमपुरी स्थान पर रहते थे और जलंधर पा को अपना गुरु बनाया। तो कर्णपा ने किसको गुरु बनाया? सोमपुरी। और जलंधर पा को अपना गुरु बनाया। ठीक है, देखिए अब देखिए हमारी जो गोविंद पांडे सरस्वती पांडे पुस्तक है उसमें हमने सिद्ध साहित्य को आज पूरा कर लिया। ठीक है, हमने सिद्ध साहित्य को पूरा कर लिया। इस प्रकार अगला जो है वो हम जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नाथ, उसके बाद फागु, उसके बाद विद्यापति, ऐसे ऐसे करते हम आदिकाल को पूरा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम भक्ति काल की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी ओर से गोविंद पांडे सरस्वती पांडे पुस्तक को पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको समझाने और खुद भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आप हमसे हमारे चैनल से जुड़े रहे और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।